हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं, उनसे बात करते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन उस स्टॉक का नाम है इप्का लैब्स। ट्रेड कर रहा है 1650 के आसपास, स्टॉप होगा 1637, ज्यादा नहीं है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1680 के नजर आते हैं इप्का लैब्स। इप्का लैब्स में एक मौका, तो कल ये सारी फार्मा कंपनियां दबाव में थी, आज फिर से इन्हीं का साथ लिया जा रहा है। इप्का में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। स्नेहा, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो इंडिविजुअल काउंटर्स में मुझे जो पसंद आ रहा है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। काफी टाइम से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, हायर लेवल्स पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में भी हमें दिख रहा है कि कॉल्स में काफी अच्छा राइटिंग्स है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर रहेगा। इधर हम फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम 240 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 4। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे ही लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2.4 का रहेगा, टारगेट उसमें अराउंड 7.25 तक के रहेंगे। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा बाय अक्टूबर फ्यूचर्स। और रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरा इस वक्त जो ट्रेड रहेगा वो एचसीएल टेक में रहेगा। यस आई नो उसके रिजल्ट्स अभी बाकी है, बट यहाँ पे चार्ट सेटअप में देयर इज समथिंग स्पेशल। आई डोंट नो रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन चार्ट सेटअप में एक बहुत ही अच्छा फ्लैग बना हुआ है और वो बहुत ही बढ़िया फ्लैग है। तो यहाँ पे अगर 1800 होल्ड करेगा ये काउंटर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बड़े ग्रीन बार की पॉसिबिलिटी बन रही है, जो इस काउंटर को 1870 एंड 1900 की तरफ बहुत ही जल्दी ले जानी चाहिए। ओके मानस, आपका ट्रेड। अनुज जी, आई थिंक एल&टी फाइनेंस पे ध्यान है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। स्टॉक ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो एल&टी फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 164.50 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, उसमें आपको 166.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और 160 रुपए के टारगेट सेट करने हैं एल&टी फाइनेंस में। अगर चाहें तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 165 वाला पुट ऑप्शन 5.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 7.5 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल एल&टी फाइनेंस में भी एक देखिए मंदी का ही कॉल, लेकिन आपको पुट ऑप्शन लेने की सलाह 165 वाला मानस दे रहे हैं। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए नजर मेटल सेक्टर पे है, उसमें से मेरा पिक रहेगा हिंदाल्को। मुझे लगता है हिंदाल्को जिस तरह से 746 के ऊपर फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 744 का, रादर 743 थोड़ा बेटर होगा। 743 के स्टॉप लॉस के साथ हिंदाल्को बाय करें। इसका जो टारगेट रेंज है मुझे लगता है 760 इनिशियल टारगेट होगा, लेकिन लगता है कि 760 तक भी जा सकता है। तो 760 768 ये दो टारगेट के लिए हिंदाल्को बाय करें। ओके, हिंडाल्को राजेश जी का ट्रेड हो गया। मेटल्स में आप एक्सपोजर देते हुए 748। सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ मौजूद हैं, फंडामेंटल विशेषज्ञ। टेक्निकल ट्रेड्स यहाँ पे सारे पूरे हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक बार फिर से यूनानिमसली स्ट्रेंथ फार्मा में और टीसीएस में कुछ रिएक्शंस हैं, लेकिन आईटी में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। मेटल्स भी एक टोज पे रखे हुए हैं ट्रेडर्स को। आप क्या चीज़ कर रहे हैं बाजार में इस वक्त? ओके, अभी सिद्धार्थ जी से हमारा संपर्क अगर आप देखें है नहीं, अभी था, मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच है, बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आज के कुछ एक दो पॉइंट्स को और देख लेते हैं जो काउंटर्स बहुत अच्छे खासे मूव ले रहे हैं। सुबह बात हुई थी मानस की एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे। मानस वो ट्रेड पिछले 2-3 दिन से इस पैनल के कई लोगों ने पिक किया। आज के बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में से, अच्छे ट्रेड्स में से ये भी शामिल रहा। एक्साइड, इसने वो 24 जुलाई का क्रैक पॉइंट मतलब 530 रिगेन कर लिया। अब आपका व्यू एक्साइड पे क्या है? सुबह भी बात हुई थी इस पे, अच्छा ट्रेड बनाइए आप। जी, तो देखिए व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि 540 और 544 ये दो टारगेट आप सेट करके अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। और अपने स्टॉप लॉस को अब रिवाइज कर लीजिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 522 रुपए कर लीजिए। टारगेट रहेंगे 540 और 544 के। सिद्धार्थ, ओके, एक्साइड 529.25 पे। डॉक्टर साहब, जब सिद्धार्थ जी अभी रेडी हो जाए तो मेरे को बताइएगा, तब तक मैं एक दो स्पॉटिंग कर लेता हूँ। शुरुआत में ही कार्यक्रम की ग्रैनुअल्स में मूव आ रहा है, लेकिन ग्रैनुअल्स में मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि ग्रैनुअल्स जो है वो बैन पीरियड में है, तो यहाँ पे हम टच नहीं कर सकते। रचना जी, अगर आप आज की आई थिंक अब तक की इंट्राडे वॉइस समरी को देखें, कम्प्लीटली इसका झुकाव जो है वो फार्मा की तरफ है। चाहे वो इप्का हो, चाहे वो अरविंदो हो, चाहे वो
ल्यूपिन हो, लॉरस हो, आपने इस वक्त पोजिशनली जो ट्रेड्स आपको अच्छे लग रहे हो फार्मा में, कुछ पिक किया है इस वक्त? क्या पोजिशनली कैरी करने के लिए, मतलब पॉसिबली फॉर नेक्स्ट वीक इस पर? करेक्ट, यहाँ पे पोजिशनली कैरी करने के लिए ग्रेन्यूल्स अपने आप में अच्छा है। ये 600 के ऊपर जो है, ये 660 और इवन 680 तक जा सकता है विद इन अ फ्यू डेज ऑफ टाइम, विद इन अ वीक और 2। तो अगर पोजिशनली कैरी करना है तो ये एक नाम है जो अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा जो दूसरा नाम मुझे अच्छा लग रहा है, एक that is the counter of Sun Pharma। Sun Pharma में भी ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और कल की भले ही नेगेटिव प्राइस एक्शन रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक ड्रिप में अगर बाइंग करी जाए तो यहाँ पे भी दोबारा से 1980 और 2000 की तरफ जाने का चांस है। ओके, तो सन फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी। कार्यक्रम की शुरुआत में गाबा साहब ने इप्का लैब्स पर एक बाय कॉल दिया। ये इनफैक्ट एक थोड़ा सा पॉकेट है जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मेटल्स रिविजिट करते हैं। कंसिडरिंग मेटल्स में वैसे भी इस हफ्ते की शुरुआत में एक बड़ा शेकआउट हो चुका था। पिछले हफ्ते की पूरी रैली हमने साफ कर दी थी और फिर आज हरकत देखने को मिली है। आज का चार्ट हुआ, इस हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, और इस पर एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि ये इस पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में जो थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आया है, क्या फिर से मौका है नई तेजी की पोजीशंस लेने का? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अनुज आपको पहले ही समझा रहे थे कि देखिए कल शायद चाइना में एक नया स्टिमुलस पैकेज आता हुआ दिखाई देगा, वो लार्जली ड्राइव कर सकता है डिमांड को। अनुज, एक तो ये क्या एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्ले रह सकता है कि आज लेकर फिर मंडे तक कैरी करे, या फिर एक गैम्बल है? नहीं, ये गैम्बल है, प्योर गैम्बल है ये। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मंडे को आप सुबह उठे और आपने देखा कि वो स्टिमुलस जो है वो उस लेवल का नहीं है, तो ये जो मेटल स्टॉक्स है ना जिनमें आज ये इस तरीके का बाउंस आ रहा है, ये देखिए किस तरीके से गिरे थे। ये 10,000 के, इसकी एक महीने का चार्ट रख देते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 दिन में करीब काफ़ी गिरा था, आज वापस ऊपर आया। ये देखिए, ये एक महीने का चार्ट है, ये करीब 10% ये इंडेक्स ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है, तो अब अगर नहीं आया ये तो मुझे लग रहा है 3-4% गिर भी सकता है इंडेक्स। तो ये गैम्बल है। मैं एक चीज़ बताऊँ, बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी आप मंडे को आके, भले ही गैप अप हो गैप डाउन हो जो भी हो, उसके बाद ट्रेड लीजिए। वीकेंड अपना एंजॉय करिए। दिक्कत पता क्या है, आज आप कोई ट्रेड ले लेंगे ना, आपका वीकेंड खराब हो जाएगा, क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे कि स्टिमुलस आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। वो उस चक्कर में मतलब दशहरे की सेलिब्रेशन भी खराब होगी, वीकेंड भी खराब होगा। क्यों करना है? आज क्या होगा मंडे को? क्या होगा मंडे को? सपोज करिए मेडल्स में चाइना का वो स्टिमुलस आ गया, और सपोज करिए वो स्टिमुलस वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। अगर ऐसा है ना, आप मंडे को 5% ऊपर भी ले लेंगे ना अगर स्टॉक्स मेटल्स के, वो उसके बाद भी आपको पैसा बना के देंगे, प्रोवाइडेड आप 3-4 दिन तक या 3-4 हफ्ते तक होल्ड करने की ताकत रखते हैं। तो अभी आप अगर गैम्बल ले लेंगे, मंडे को जो भी गैप अप होगा उसमें आप बेचने की कोशिश करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इतना मतलब रिस्क लेने का, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। मंडे को आराम से कॉल लीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोगों को, ऐसे इवेंट मैं तो कभी प्रीएम्प्ट ना करूँ। हमेशा इवेंट आ जाए, इवेंट के बाद भी तो कोई ना कोई पैसा बनाएगा ना, वो कौन बनाएगा ये सोचकर काम करिए। बड़ा पैसा बनेगा इवेंट के बाद भी मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट। खासतौर से चाइना का